आज हम लोग एक खास विमान के बारे में चर्चा करेंगे। वह विमान का नाम क्या है? B2 बम्पर। वर्तमान समय में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है B2 बम्पर। जानेंगे आखिर चर्चा में रहने के कारण क्या है इसका। तो अगर सभी विमान की तुलना किया जाए तो सभी विमानों में सबसे ज़्यादा लागत वाला विमान कौन सा है? B2 बम्पर। इसकी लागत 9,000 करोड़ रुपया है। एक B2 बम्पर की लागत कितना है? 9,000 करोड़ रुपया। इसमें 4 इलेक्ट्रिकल इंजन होता है जिसका नाम F118 GE100 है। पर अगर एक इंजन की इसकी कैपेसिटी की बात की जाए, इसका कैपेसिटी कितना होता है? 17,300 पाउंड। वहीं विमान का वजन देखिए, एक विमान का वजन कितना होता है? तो 72,575 केजी। एक विमान का वजन कितना हुआ? 72,575 केजी। इसमें जो ईंधन भरा जाता है, एक बार में इसमें ईंधन कितना भरा जा सकता है? तो उसका वजन है 75,750 केजी। अब देखेंगे B2 विमान जो उड़ान भरती है, टोटल कितना क्षमता के साथ यह उड़ान भर सकती है। तो उड़ान के बारे में बात करें तो 1,52,634 केजी टोटल वजन लेके चलता है। वह हथियार ले जाने की क्षमता बात करें तो हथियार ले जाने की क्षमता कितना है इसकी? 18,000 केजी। हथियार में कोई भी हो सकता है, परमाणु हथियार जैसे घातक को भी ले जाने की कैपेसिटी किसको है? B2 बम्पर को है। यहीं इसकी उड़ने की क्षमता देखा जाए तो कितना ऊंचाई तक जा सकता है? 50,000 फीट, जो ही बहुत अधिक है। इसकी उड़ने की ऊंचाई कितना है? 50,000 फीट। इसमें 2 पायलट होता है और एक कमांडर होता है। कमांडर का मुख्य काम क्या होता है? बम के सटीक जानकारी के बारे में बताना। वहीं जब B2 बम्पर एक बार स्थल से उड़ान भरता है ईंधन लेके, इसका उड़ान की क्षमता कितना होता है? 11,000 किलोमीटर। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसका यह है कि हवा में भी इसमें फ्यूल को डाला जा सकता है, और हवा में अगर एक बार फ्यूल को डाल दिया जाए तो यह 19,000 किलोमीटर अधिक की उड़ान भर सकता है। वहीं विमान की ऊंचाई देखें तो विमान को जिस तरह डिजाइन किया गया है, इसकी ऊंचाई है 17 फीट। विमान की ऊंचाई कितना हो गया? 17 फीट। वहीं विमान की पंख की फैलाव देखें, इसकी पंख की फैलाव है 172 फीट। बहुत ही खास तरह से डिजाइन किया गया है इसको। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम नॉर्थअप ग्रूमन कंपनी है। इसमें 2 रोटरी लगा रहता है। B2 बम्पर में 2 प्रकार का रोटरी लगा रहता है। जैसे यहाँ आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा कि दोनों साइड से बम को गिराया जा रहा है। अगर 2024 की डाटा को देखा जाए तो अमेरिका के पास टोटल 19 B2 बम्पर है। अमेरिका के पास अभी कितना है? 19 B2 बम्पर है। अब इसके विशेष संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे, B2 बम्पर को किस तरह से डिजाइन किया गया है। यहां पे आपको एक पक्षी दिख रहा होगा, और इस पक्षी का नाम क्या है? बाज। हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे तेज चलने वाला आसमान में पक्षी कौन सा है? बाज है। और सेम इसी के आकृति से क्या तैयार किया गया है? B2 बम्पर। बनाने वाले इंजीनियर का पूरी तरह से बाज का ही स्ट्रक्चर का B2 बम्पर को तैयार किया गया है। जैसे यहाँ के बाज के आगे वाला फेस देख रहे होंगे, वैसे सेम फेस का बनाया गया कौन? B2 बम्पर। यहाँ इसके पंख का उभरा हुआ आकृति देखेंगे तो B2 बम्पर का भी जो इधर वाला फैलाव बनाया गया है वो भी सेम बाज की आकृति का है। और यहाँ पे दूसरा फिगर में देखेंगे, जिस तरह बाज अपने सटीक निशाने को लगाता है, उसी तरह B2 बम्पर भी अपने सटीक निशाने लगाने के लिए जाना जाता है। अब इसको देखेंगे किस तरह से इसको तैयार किया गया है। तो इसकी सबसे खास विशेषता है इसको डिजाइन को लेकर। हम लोग यहाँ देखेंगे
इसका कोई भी भाग नुकीला नहीं है, हर जगह इसको मोड़ा गया है। हर जहां भी देखें इसको पूरी तरह से घुमावदार बनाया गया है। चाहे इसके ऊपर वाला पार्ट देखें या इसके पंख के फैलाव के बारे में देखें, हर जगह इसको क्या है, घुमावदार बनाया गया। अब घुमावदार बनाने के कारण क्या है, कोई भी रडार का जो रेडियो तरंग आता है वह इससे टकराता है और टकराने के बाद वह उस दिशा में परिवर्तित ना होकर या उसको क्या कर देता है, विक्षेपित कर देता है। मतलब रडार को इस बात का पता नहीं चल पाता है कि हमारे सीमा में कोई विमान प्रवेश भी किया है। और दूसरा खास विशेषता क्या है, इसको बनाया गया है कार्बन ग्रेफाइट के माध्यम से। कार्बन ग्रेफाइट के मिश्रण से तैयार किया गया है किसको, B2 बम्पर को। तो हम लोग इसकी आकृति की संरचना भी देखें और इसको क्या चीज से बनाया गया। अब जानेंगे कि यह रडार के पकड़ में क्यों नहीं आता, उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि हम लोग बात किए, यह क्या चीज का बना हुआ था, कार्बन ग्रेफाइट का बना हुआ था। और हम लोग सभी जानते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट स्टील से क्या होता है, मजबूत होता है, और एल्युमिनियम से क्या होता है, हल्का होता है। अब देखेंगे कि यह रडार के पकड़ में क्यों नहीं आता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या लगा है, रडार लगा है। और रडार हमेशा क्या करता है कि रेडियो तरंग को भेजते रहता है, चाहे विमान आए या ना आए, हमेशा यह रेडियो वेव को भेजते रहता है। जैसे ही कोई विमान उस रेडियो वेव से आगे जाता है तो यह रेडियो वेव उससे टकराएगा, वहां से वह परावर्तित होता है। अब परावर्तित होकर वह रिसीवर के पास आता है और रिसीवर इस बात की जानकारी डिफेंस सिस्टम को देता है कि आपके सीमा में कोई दूसरे देश का विमान प्रवेश किया है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता B2 बम्पर का क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे इसकी संरचना कैसे तैयार किया गया था, पूरी तरह से घुमावदार था, कहीं भी नुकीला नहीं था। और इसको बनाया किया गया था कार्बन ग्रेफाइट के माध्यम से। यह क्या करता है, जितना भी रेडियो तरंग आता है उसको परावर्तित ना करके क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे कि हमको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लिया जाए रुई है, रुई में अगर पानी का छिड़काव करेंगे तो वह क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, वो तो बाहर नहीं निकलता है। उसी तरह यह B2 बम्पर क्या करता है, इस पे जितना भी रडार के द्वारा रेडियो तरंग आता है वह इसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। एक विशेषता यह हुआ। दूसरा, इसमें जो लेपन किया गया है वो भी क्या करता है, जो बचा खोचा रहता है वो भी इसको अवशोषित कर लेता है। और तीसरा हम लोग देखे ही थे, ये क्या पूरी तरह से घुमावदार है, जो भी रेडियो तरंग इससे आएगा उसको उस दिशा में परिवर्तित ना करके क्या कर देता है, दूसरे दिशा में विक्षेपित कर देता है। अब इसके पंख को अगर देखा जाए तो यहां पे क्या है, इंजन अंदर की ओर है और पंख ऊपर की ओर। मतलब वहां पे अगर गर्मी भी होगा तो उसको इंफ्रारेड के माध्यम से भी नहीं पकड़ा जा सकता। तो बहुत ज्यादा खासियत किसमें पाया गया आपको, B2 बम्पर में, जो कि रडार के भी पकड़ में नहीं आ पाता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक विमान है जिसके माध्यम से क्या है, B2 बम्पर में ईंधन को डाला जा रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब यहाँ आपको फिगर में एक बम लगाता हुआ दो इंसान दिख रहा है। इसका नाम है बंकर बस्टर बम। अब बंकर बस्टर बम क्या होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं, चाहे भूकंप आए या किसी अन्य देश के द्वारा कोई हमला या परमाणु हमला किया जाए तो हम लोग भाग के कहाँ जाते, बंकर की ओर। क्योंकि बंकर बहुत मजबूती से बनाया हुआ रहता है, कंक्रीट और स्टील के माध्यम से, वह हमेशा कहाँ रहता है, जमीन के अंदर में होता है। उसी तरह ईरान में न्यूक्लियर प्लांट को बनाया गया था, वहीं पर पूरे परमाणु हथियार को छुपा के रखा गया था। लेकिन अमेरिका क्या करता है कि बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करता है, किसके माध्यम से, B2 बम्बर के माध्यम से। क्योंकि इसका काम ही क्या होता है, बम ले जाना और उसको सटीक जगह पर गिराना।
और इसमें क्या रहता है, जीपीएस लगा हुआ रहता है। जीपीएस क्या करता है, यह बम को किस जगह सटीक गिराना है उसके बारे में जीपीएस के माध्यम से इसको पता चलता है। और B2 बम्पर का यहां पे हम जो देखे थे, इस बम का काम क्या होता है, तो बंकर ध्वस्त करना। बंकर कितना भी मजबूत रहेगा उसको ध्वस्त कर देता है ये वाला बम। तो और जब इस बम को पृथ्वी पर गिराया जाता है तो तुरंत नहीं फटता है, यह डायरेक्ट क्या होगा, अंदर की ओर जाता है और अंदर में बंकर को जाने के बाद वहां पे ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के बाद पूरी बंकर क्या हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, इसके बीच में हस्तक्षेप कौन किया, अमेरिका। और अमेरिका इस B2 बम्पर के माध्यम से इस बम को गिराने का काम किया और वहां के 3 परमाणु प्लांट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यही था आपका B2 बम्पर।